चिकन बनाते हुए सिर्फ अगर आपने एक चीज़ को चेंज कर लिया तो आप यकीन करें आपका चिकन इंतहा से ज़्यादा लज़ीज़ बनेगा। तो चलें जी अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने ले लेना है चिकन, और जो चिकन है ना यहाँ पर तकरीबन मैंने 1.5 किलो लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद आपने इसे किसी छन्नी वगैरह में ज़रूर रखना है ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है ना इसके अंदर से निकल जाए, यानी कि चिकन जो है ना आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। तो जब आप इस तरह से चिकन धो लेंगे तो अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो मसाला तैयार करने के लिए पैन ले लेंगे, उसके अंदर हमने डाल देना है थोड़ा सा ऑयल, और उसके साथ ही आपने इसमें 1 या 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज डाल देने हैं। एक बड़े साइज़ का हो तो एक ही काफ़ी है, अगर बहुत ज़्यादा छोटे प्याज हों तो 2 अदद प्याज ले लीजिएगा। अब यहाँ पर आपने प्याज को यहाँ पे हल्का सॉफ्ट होने तक पकाना है, कलर चेंज नहीं करेंगे। जैसे ही आप देखो प्याज थोड़ा-थोड़ा नरम होने शुरू हो गया है, तो हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें 4 से 5 अदद मैंने ली हैं। तीखा ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा डाल लीजिए। सब्ज़ मिर्चें डाल कर के भी इसे हमने कुछ देर के लिए यहाँ पर फ्राई कर लेना है ताकि सब्ज़ मिर्चें भी जो है ना वो थोड़ी-थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। प्याज जो हैं इस रेसिपी में हमने थोड़े डालने हैं, लेकिन हमने टमाटर जो हैं वो ज़्यादा डालने हैं। तो टमाटर हमने यहाँ पर तकरीबन 3 अदद डाल दिए हैं, और अब हमने टमाटरों को भी यहाँ पर पका लेना है जब तक कि टमाटर भी अच्छी तरह सॉफ्ट नहीं हो जाते, कुछ इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स नहीं हो जाते। तो कुछ ही देर में आप देखोगे जो टमाटर है वो भी हल्के-हल्के सॉफ्ट होने शुरू हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे सूखी वाली लाल मिर्चें जो होती हैं ना, ये काफ़ी तीखी होती हैं तो बहुत ज़्यादा आपने इसमें नहीं डालनी। यहाँ पर हमने तकरीबन 6 से 7 जो है ना इसमें मिर्चें डाल दी हैं। अब इन मिर्चों का फ्लेवर इतना ज़्यादा कमाल का होता है, इससे जो चिकन का टेस्ट है ना आपको बिल्कुल एक अलग लेवल का मिलेगा। अब बस यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को डाल करके अब आपने तमाम चीज़ों को भूनना ज़रूर है ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए। जब आप देखो तमाम चीज़ें हल्की सॉफ्ट हो गई हैं तो मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच आपने नमक का डाल देना है, आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे, और उसके साथ आपने यहाँ पे आधा चम्मच मैं यहाँ पे लाल मिर्च डाल रही हूँ। अगर आपने थोड़ी ज़्यादा डालनी हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको इसमें पानी का छींटा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि टमाटरों का अच्छा खासा पानी है, तो उसी में ही आपने सारे मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है जब तक कि जो मिर्चें हैं ना उनका कच्चापन जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। अब यहाँ पर कुछ ही देर में आप देख सकते हो मसाला माशाल्लाह हमारा ज़बरदस्त सा बन चुका है। तो जब इस तरह से मसाला आपका ज़बरदस्त सा सेट हो जाए तो अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, जिससे जो चिकन का टेस्ट है वो आपको एक अलग लेवल का मिलेगा। आम तौर पर जितने भी हम खड़े मसाले डालते हैं ना वो हम सारे अलग से उनको भूनते हैं, जिससे हमारा अच्छा खासा टाइम जो है ना वो लग जाता है। तो अगर आप इस तरह से डालेंगे तो एक तो टाइम बच जाएगा आपका, दूसरा बहुत अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएंगे और इनका बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर सारे मसाले में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपने डाल देना आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच हम इसमें डाल देंगे धनिया, साबित धनिया जो होता है, और उसके साथ थोड़ी सी काली मिर्चें, 3 से 4 अदद लौंग, एक बड़ी इलायची, आधा चम्मच आपने इसमें डाल देनी है सौंफ, और तमाम चीज़ों को आपने मिक्स करना है और इनकी आपने भुनाई कर लेनी है जब तक कि इसके अंदर से अच्छी तरह से मसालों की खुशबू नहीं आती। यहाँ पर मसाले ऐड करने से एक तो इन सभी का टेस्ट जो है ना इसके अंदर बहुत अच्छी तरह चला जाएगा, और आपको ना तो अलग से मसालों को भूनना पड़ेगा, ना ही उनको ग्राइंड करना पड़ेगा, ना ही डालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो मसाला हमने यहाँ पे ज़बरदस्त सा यहाँ पे तैयार करके तकरीबन रख लिया है। अब यहाँ पर जब आप देखोगे मसाला आपने ज़बरदस्त सा यहाँ पे पका लिया है तो फ्लेम आपने यहाँ बंद कर देनी है, ठीक है? इसे आपने ठंडा कर लेना है। मिक्सी में डालेंगे, मिक्सी में डाल करके बिना पानी डाले हुए आपने इसका ज़बरदस्त सा पेस्ट बना लेना है। अब यहाँ पर जो चिकन जिसको हमने अच्छी तरह से धो कर के रखा हुआ था, इसके अंदर यही जो अभी हमने मसाला बनाया हुआ था ना, इसका आपने पेस्ट जो है इसके अंदर डाल देना है, ठीक है? तमाम पेस्ट आपने इसमें शामिल कर देना है। पेस्ट शामिल करने के बाद अब हमने इसमें डालना है दही, और जो दही है ना यहाँ पर हमने लिया था 1 कप, और इसको मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया था। और यहाँ पर जो तमाम दही है ना 1 कप, अब आपने उसको भी चिकन के ऊपर डाल देना है। अब तमाम जब दही आप इसके ऊपर डाल लेंगे तो उसके बाद हमने चम्मच की मदद से सभी मसालों को चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि जो चिकन है ना उसको मसाले अच्छी तरह से लग जाएं। अब यहाँ पर जो है ना अब आपने इसका मसाला भी तैयार कर लिया है, अब आपने इसमें दही भी डाल दिया है। अब आपको अलग से इसकी जो कुकिंग है ना उसके ऊपर ढेर सारा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि बहुत ज़्यादा शॉर्टकट वे में आपकी रेसिपी बनेगी और किसी भी रेस्टोरेंट से कई गुना ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। अब यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया, ठीक है? जैसे ही आप तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ना तो अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 चम्मच ना फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ना वो आपने इसमें शामिल कर देना है।
अदरक लहसुन का पेस्ट जब आप इसमें शामिल कर लेंगे तो अब यहाँ पर तकरीबन 1.5 किलो चिकन था, तो मैं इसमें तकरीबन 1 कप जो है ना इसमें डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल का। अगर आप थोड़ा कम इसमें यूज़ करना चाहें तो आप कम भी कर सकते हैं, ठीक है। कुकिंग ऑयल भी डाल देंगे। डालने के बाद अब आपने दोबारा से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी, मसाले थे, स्पाइसेस थे, बाकी जितनी भी चीज़ें थे चिकन में, अदरक लहसुन है या फिर इसके साथ हमने जो कुकिंग ऑयल डाला है, सभी चीज़ों को यहाँ पे हमने मिक्स कर लिया है। मिक्स करके ना अब आपने इसको मैरिनेट होने के लिए रखना है। आमतौर पर हमारा चिकन जो है ना बहुत ज़्यादा जूसी और मज़े का इसीलिए नहीं बनता क्योंकि हम इसे मैरिनेशन के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी में हम अपनी रेसिपी बनाते हैं। तो अगर आप इसे मैरिनेट करने के लिए कुछ देर के लिए रखेंगे, कम से कम 1 या 2 घंटा, तो आप यकीन करें बड़ा ही कमाल का जो चिकन है ना वो आपका बन कर के यहाँ पे तैयार होगा। तो मैं भी जब चिकन बनाती थी तो फ़ौरन से उसे बनाती थी, जिसकी वजह से टेस्ट तो अच्छा आता था लेकिन इतना ज़्यादा कमाल का नहीं आता था। तो मैंने बस अपनी सिर्फ़ इस एक चीज़ को चेंज किया कि इसको मैरिनेट होने के लिए ज़्यादा टाइम दिया। अब यहाँ पर तकरीबन मैंने इसको 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अगर आपके पास कम टाइम हो ना तो फिर कम से कम भी 2 घंटे के लिए आपने इसको ज़रूर मैरिनेट करना है क्योंकि अब इसकी कुकिंग का टाइम जो है बहुत कम है। अच्छा, यहाँ पर हमने इसे पकने के लिए रख दिया चूल्हे के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो पकने का तरीका है, सबसे पहले तो आपने इसमें कोई पानी नहीं डालना, आपने इसमें कुछ भी नहीं डालना क्योंकि सारी चीज़ें चिकन के अंदर हैं। अब आपने इसको इस तरह से करके मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर, ठीक है, पहले तो आपने इसको रखना है। ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगा करके आपने इसे पकने देना है ताकि जो चिकन है ना वो अच्छी तरह से उसकी कुकिंग जो है ना वो स्टार्ट हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद आप चेक करोगे कि जो चिकन है ना वो अच्छा खासा उसका पानी जो है ना उसने छोड़ दिया क्योंकि चिकन का अपना भी पानी है, इसके अंदर दही भी है, इसके अंदर बाकी मसाले भी हैं, तो चिकन के अंदर आपको एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आप चिकन को जब अपने ही पानी में पकाएंगे ना तो टेस्ट बिल्कुल अलग मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो चिकन पकना शुरू हो चुका है। इसको आपने कम से कम 15 मिनट के लिए पकाना है। अब 15 मिनट मुझे यहाँ पर हो चुके हैं। आप देख सकते हो माशाल्लाह चिकन के अंदर जितना भी पानी था, ग्रेवी थी, वो सारी ख़त्म हो चुकी है। चिकन काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और बहुत अच्छी तरह से 15 मिनट में गल भी चुका है, ठीक है। चिकन वैसे भी बहुत ज़्यादा जल्दी से गल जाता है। तो अब यहाँ पर आपने इसको अच्छी तरह भून लेना है, ठीक है। इसकी अच्छी तरह आपने भुनाई करनी है और हाई फ्लेम के ऊपर भुनाई करनी है ताकि चिकन टूटे नहीं और अच्छी तरह मसाला ज़बरदस्त सा बन करके तैयार हो जाए। तो जब तक हम चिकन की भुनाई करते हैं, यहाँ पर हमने ले लेना है 1 कप दूध का और उसके अंदर शामिल कर देने हैं यहाँ पर हमने बादाम, ठीक है। बादाम हमने डाल दिए हैं तकरीबन यहाँ पे 8 से 10 डाल लीजिए, 5 से 6 डाल लीजिए, जैसे आपका दिल करे, थोड़े से डाल ज़रूर लीजिएगा। और उसके साथ हमने इसमें 1 चम्मच जो है ना चार मगज़ डाल देने। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप इसकी जगह 6 से 7 जो है ना काजू डाल लीजिएगा। 5 अदद हमने इसमें डाल दिए हैं सब्ज़ इलायची। सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब आपने इसे डालना है मिक्सी में। मिक्सी में डाल करके आपने इसको अच्छी तरह से पीस लेना है ताकि तमाम बादाम बाकी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह दूध के अंदर मिक्स हो जाएँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सभी चीज़ों को हमने मिक्स करके वापस बोल के अंदर डाल दिया है। तो जब आप इस तरह से बोल में शामिल कर लेंगे ना तो अब हमने इसमें शामिल करनी है क्रीम, ठीक है। क्रीम जो है कम से कम भी आपने अगर थोड़ी भी डालें तो 2 से 3 चम्मच डालें। अगर आप थोड़ी ज़्यादा ऐड करना चाहते हो तो कम से कम आपने इसमें आधा जो है ना कप जो है ना क्रीम आपने डाल देनी है, ठीक है। क्रीम शामिल करने के बाद अच्छी तरह से हमने सभी चीज़ों को यहाँ पे बीट कर लिया है। और यहाँ पर जो चिकन है माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो चुकी है। ज़बरदस्त से मसालों की इसके अंदर से खुशबू आ रही है। इस तरह अगर आप चिकन बनाते हैं, आप यकीन करें, आप इसे सुबह मैरिनेट करके रख दीजिए, शाम में आप 10 से 15 मिनट में चिकन जो है ना वो रेडी कर सकते हैं क्योंकि अब आपने इसमें कुछ भी ऐसा नहीं डालना, सिर्फ और सिर्फ सभी चीज़ों को डाल करके मिक्स करना है और उसकी भुनाई करनी है। अच्छा, यहाँ पर हमने चिकन को अच्छी तरह से भून लिया। जब आप चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे तो अब हम इसमें शामिल करेंगे इसकी ग्रेवी के लिए वही क्रीम और दूध जो हमने अभी मिक्स करके रखा हुआ था ना वो तमाम आपने इसके अंदर डाल देना है। अब इस तमाम को आप जब इसके अंदर डालेंगे, डालने के बाद आपने हल्का-हल्का इसको मिक्स कर लेना है। अगर तो आप इसकी हल्की ग्रेवी रखना चाहते हैं तो फिर आप जो है ना इसकी थोड़ी बहुत ग्रेवी रहने दीजिएगा। अगर आप इसकी ग्रेवी जो है वो नहीं रखना चाहते तो फिर आप फ्लेम हाई करके जो तमाम जो ग्रेवी है ना उसको आप ड्राई कर लीजिएगा ताकि ज़बरदस्त सा मसाला जो है ना वो तैयार हो जाए। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो सभी चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, ठीक है। मिक्स करने के बाद ढक्कन लगाएंगे। ढक्कन लगा करके कम से कम भी आपने 5 मिनट तक इसे पकने देना है ताकि सभी मसालों का फ्लेवर जो है ना वो चिकन में आ जाए। और तकरीबन यहाँ पर हमें 5 मिनट हो चुके थे माशाल्लाह। मैंने तो इसको बनाया है हल्की लाइट ग्रेवी वाला, तो जैसे अब आपका दिल करे यहाँ पर जो ग्रेवी है ना उसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो जब इस तरह से ये पक करके तैयार हो जाए तो उसके बाद हल्का मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, ठीक है। तकरीबन 1 चम्मच जो है ना मैं इसमें कसूरी मेथी डाल रही हूँ और उसके साथ थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे। ढक्कन लगा देंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे हल्की फ्लेम के ऊपर ताकि जो तमाम तरी है ना वो इसके ऊपर आ जाए।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, इंतहाई टेस्टी जो चिकन है बिल्कुल बन करके हमारा ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। आप यकीन करें इसका टेस्ट इतना ज़्यादा कमाल का है कि जब आप इसे खाएँगे ना तो आप इसके जायके के वाक़ई दीवाने हो जाएँगे। इतना ज़्यादा इसका कमाल का टेस्ट में बनता है कि आप यकीन करें आप किसी भी महँगे या बड़े रेस्टोरेंट या होटल में जाएँ आपको ऐसा टेस्ट नहीं मिलेगा जितना इसका कमाल का बना है। तो आपने भी इस रेसिपी को सेम इसी तरह से ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करके हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। तो यहाँ पर हम इसे निकाल रहे हैं बोल में। तो चिकन बनाते हुए अगर आप इस तरह की छोटी-छोटी सी गलतियाँ करते हैं तो आज मेरे इस तरीके से चिकन बनाइए, आप यकीन करें आप इसके जायके को भूल नहीं पाएँगे। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।